वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सुबह 9 बजे एक एसएमएस किया था मैंने ग्रुप पे कि 25,000 70 के आसपास बाजार आ सकता है और वहीं से बाजार बाउंस बैक ले सकता है। ये मैसेज देने का सिर्फ ये कारण था कि आप गलत ट्रेड में ना फंस जाएं। वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा और जितना भी आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करेंगे चैनल को उतना हमारा हौसला बढ़ता है। रिक्वेस्ट है, प्लीज वीडियो को लाइक कर दिया कीजिए और जिसको जरूरत है उसको फॉरवर्ड भी कर दिया कीजिए। नमस्कार, स्वागत है आप सबका फिर से एक बार हमारे चैनल पर नई वीडियो में। पहली कैंडल देखिए क्या होता है, मैं बार बार आपकी चीज कहता हूँ, जरूरत ही नहीं है। कल भी मैंने आपको कहा था कि पहले 10 साढ़े 10 बजे तक 11 बजे तक ट्रेड ही मत करो। क्या जरूरत है? आप पहले कभी भी आप देख लेना, पहले 5 10 15 मिनट में जो मार्केट मूवमेंट देती है ना, वो बड़ा रिस्की होता है। प्रीमियम डबल भी कर देता है और प्रीमियम खा भी जाता है। तो जरूरत ही नहीं है 10 बजे से पहले आपको सुपरमैन बनने की। ये रफ लैंग्वेज इसलिए बोल रहा हूँ मैं कि हर बार आप लोग लिख के देने के बाद, बता के देने के बाद आप एंट्री नहीं देते। कल की वीडियो में मैंने इसलिए तो आपको बताया था कि बाजार 25,125,070 तक हमारे लेवल तक आ सकता है। वीडियो अवेलेबल है, जाके चेक कर लीजिएगा। पहली कैंडल से रिजेक्शन हमारे लेवल से 25,130 से, थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ ताकि आपको दिखे। उसके बाद नीचे आती है शार्प। ये देखिए, ये 3 4 कैंडल है, किसी ने भी लेवल को तोड़ा नहीं तोड़ा। लेवल को तोड़ने का मतलब क्या होता है मैं आपको समझाऊंगा। देखिए अब एक अगली कैंडल में मैं आपको समझा देता हूँ। बाजार यहाँ से बाउंस बैक लेता है। इस कैंडल को आप देखिए, इस कैंडल का ओपन है 25,076, हाई है 25,082, लो है 25,069 और क्लोज हुई है 25,077। इस कैंडल ने कहीं भी हमारे लेवल को छुआ? बहुत माइनर सा छुआ। मैं इसे आमतौर पे कंफर्मेशन नहीं मानता, क्योंकि 69 का तो लो है ना, 70 हमारा टारगेट है, वो लेवल है, सॉरी। अगली कैंडल को देखो, इसका ओपनिंग 76, हाई 92, लो 74, क्लोज 91। कहीं भी इस कैंडल ने, इस वाली कैंडल की बात कर रहा हूं मैं, इस कैंडल ने हमारे लेवल को नहीं छुआ। दैट मीन्स हमें कंफर्मेशन मिल गई कि लेवल होल्ड हुआ और बाजार ऊपर जाएगा। लेकिन इसके साथ साथ कंडीशन क्या है? कैंडल ग्रीन होनी चाहिए, वो भी थी। कंफर्मेशन कैंडल पहली जैसे ही लेवल ब्रेक हुआ, मान लो इससे ब्रेक हुआ, तो इससे 2 या 3 कैंडल में बन जानी चाहिए। अगर नहीं बनती है, मान लो यहाँ रेड बन गई, यहाँ ग्रीन बन गई, फिर यहाँ रेड बन गई, फिर यहाँ पे आपको ग्रीन से इससे मिलता, तो वो फायदा नहीं है, उससे आप कंफर्मेशन मत मानिए। उसके बाद बाजार ऊपर जाता है ऑलमोस्ट। ट्रेड यहाँ पे बनता ही नहीं था, क्योंकि ग्रुप में पहले ही मैंने मना कर दिया था कि ट्रेड जब सेटअप पे आए जब लेना, ऑप्शन चेन को देख के ट्रेड लेना। बार बार मैं ये कहता हूँ, डेटा जरूर चेक कर लिया कीजिए। उसके बाद वहीं से रिवर्सल आता है, लेवल टूटा, लेवल के बाद यहाँ पे आप देखेंगे तो भी, लेवल के बाद भी यहाँ पे भी डेटा यही बोल रहा था कि 25,050 से बाजार नीचे नहीं जाएगा। इसीलिए ये एंट्री बनती ही नहीं थी, अगर यहाँ भी किसी ने एंट्री बनाई तो। और ये आप देखोगे, ये 11 बजे की कैंडल है और मैंने 11 बजे ही ग्रुप पे मैसेज कर दिया था कि आपको ट्रेड वहां से लेना है जहां सेटअप हो। जो व्हाट्सएप ग्रुप पे एक्टिव है उन्होंने जरूर देखा होगा और उम्मीद ही है कि उन्होंने ट्रेड भी नहीं लिया होगा। यहाँ पे ना लेवल रेजिस्टेंस पे है, ना सपोर्ट पे है, ना कंफर्मेशन है, लेना ही नहीं था ट्रेड यहाँ आपको। ऑप्शन चेन, इसीलिए मैं कहता हूँ कि बार बार देखा करो ऑप्शन चेन। सेंसेक्स से इसको कोरिलेट कर लिया करो। इसका टाइम देखो कैंडल का, 11 बज के 5 मिनट की। अब सेंसेक्स की कैंडल देखिए 11 बज के 5 मिनट का है। ये रही 11 बज के 5 मिनट। ये देखिए 11 बज के 5 मिनट की कैंडल है। कंफर्मेशन मिली? नहीं मिली, इसीलिए ट्रेड नहीं बनता था। इसीलिए अगली कैंडल से वापस आया बाजार। 11 बज के 15 मिनट की देखोगे कैंडल, और निफ्टी में देखते हैं 11 बज के 15 मिनट की, देखिए यहाँ से वापस आ गया। प्रॉपर जो कंफर्मेशन है, फिर लेवल पे रेजिस्टेंस फेस करता है, सपोर्ट लेता है बाजार। देखिए कितनी देर लेवल ने काम करा है। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये देखो, मेहनत लगती है लेवल्स लाने में। इतने सटीक लेवल आपको बाजार में कहीं भी नहीं मिलेंगे, आप चेक कर लीजिएगा जाके। अब इससे लेवल ब्रेक होता है, कंफर्मेशन मिलती है, रैली यहाँ तक। मैंने यहाँ पे भी ट्रेड नहीं बनाया था। क्यों नहीं बनाया था? क्योंकि इस कैंडल की क्लोजिंग आप देखेंगे तो 25,095 है। सिर्फ 35, 130 हमारा टारगेट है। सिर्फ 35 पॉइंट्स के लिए एंट्री लेना कोई समझदारी नहीं है।
मेरी जो एंट्री थी, बाजार रेजिस्टेंस फेस करता है, मेरी एंट्री थी इस कैंडल पे, लेवल ब्रेक हुआ, कंफर्मेशन अगली ग्रीन, अगर ये रेड होती तो यही मान लेते, अगली कैंडल मानेंगे, यहाँ से कंफर्म हुआ, यहाँ से हमने एंट्री बनाई और ये एक छोटा सा टारगेट हमने आज पूरे दिन में पिक किया और बाजार डे एंड में 25,070 के नीचे ही बंद हो गया। मैंने आपको जो ग्रुप में है, मैंने उनको किया भी था मैसेज कि जब बाजार यहाँ से नीचे जा रहा, कितना बजे मैसेज किया था, 2:34 पे यहाँ पे, और यहाँ पे 2:30, 5 मिनट की कैंडल थी, यहाँ पे मैसेज किया था कि बाजार नीचे जा रहा है लेकिन मंदी को सपोर्ट नहीं करता है सेंसेक्स। लेकिन उसके बाद 5 मिनट बाद यहाँ से ऊपर गया बाजार, फिर अगली कैंडल पे फिर सेंसेक्स भी मंदी में आ गया, इसीलिए ये बाजार बंदा हुआ। ये बात थी निफ्टी की। अब एक बार सेंसेक्स की डिटेल देख लेते हैं। देखिए लेवल्स के बीच में लेवल कंफर्मेशन वही सेम निफ्टी की तरह, 82,000 से 81,680, 300 350 पॉइंट के रेंज में सेंसेक्स ने दिल निकाल दिया। तो बहुत छोटी सी रेंज होती है। हाँ, ट्रेड के मौके जरूर मिले आर्बिट्रेज वालों को, क्योंकि बाजार अप एंड डाउन था, वॉलेटाइल था। सेंसेक्स की बात कर लेते हैं पहले। 81,715 पे क्लोजिंग है। सबसे पहला सपोर्ट 81,680, टूटता है नीचे 81,420, उसके नीचे 81,220, उसके नीचे 80,930 फाइनल टारगेट। और अगर ऊपर देखते हैं तो 81,830 को जैसे ही ब्रेक करेगा, सिर्फ ये रेंज याद रखनी है, 81,680, 81,830, ये रेंज अगर ऊपर ब्रेकआउट होता है, नेक्स्ट लेवल 82,000, उससे ऊपर 82,380। और अगर नीचे, तो आपको बता ही दिया है मैंने, नीचे ब्रेक होती है तो नीचे आप अकॉर्डिंग ट्रेड करेंगे। सेटअप में निफ्टी के साथ कोरिलेट जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि कल निफ्टी को हो सकता है कि सेंसेक्स प्रभावित कर दे, क्योंकि एक्सपायरी है इसकी, डेटा बनता है। 11 बजे कहाँ का डेटा देखना है, उसके लिए आपको BSC यहाँ पे आना है, BSC ऑप्शन चेन खोलनी है। BSC ऑप्शन चेन खोलने के बाद सिंपली आपको 11 बजे कॉल और पुट का डेटा देख लेना है एट द मनी का। कॉल और पुट का प्रीमियम आप देखेंगे एट द मनी का, वो आपका 250 से कम अगर है, मान लीजिए 81,700 है, ये वाला देखना है और ये वाला देखना है। अगर इन दोनों का टोटल 250 से कम आ रहा है तो बाजार रेंज बाउंड है, 300 तक है तो बाजार थोड़ा वॉलेटाइल है, और 350 है तो बाजार हाईली वॉलेटाइल है। अच्छा, कई बार ऐसा होता है 11 बजे तो हमें डेटा दिखता है कि यहाँ पे रेंज बाउंड है, लेकिन अचानक से सिनेरियो चेंज हो जाता है। 12 बजे करीब हमें दिखता है कि ये टोटल 260 के आसपास है। उसमें हमें क्या करना है, जब 11 बजे हमें देखना था 250, तो 11 बजे अप्रोक्स 230 के आसपास होना चाहिए था प्रीमियम, लेकिन 260 है या 270 है या 300 है, दैट मीन्स के बाजार वॉलेटाइल हो सकता है। इस चीज़ को भी आप ध्यान रखिएगा, ये चीज़ आपके काम आएगी हर एक्सपायरी में। अब निफ्टी की बात कर लेते हैं। अभी क्लोजिंग है 25,056 पे, 25,070 टूटता है, 25,130, 25,230 और 25,300 फाइनल टारगेट। नीचे 25,000 से 24,975 है। कंफर्मेशन मिलने के बाद ही ट्रेड बनाइएगा लेवल से। और डाउन साइड का ट्रेड आपको कब बनाना है, जैसे 24,975 ब्रेक होगा तब। ये 75 है, 73 नहीं है, 75। इसके बाद 24,975 के बाद 24,900 फाइनल टारगेट। एक बार ऑप्शन चेन देख लेते हैं, क्या वो इस चीज को सपोर्ट कर रही है। निफ्टी की ऑप्शन चेन खोली है मैंने। ओवरऑल इधर 17 लैक्स है, इधर ऑलमोस्ट 22 लैक्स है। कॉल्स राइट ज़्यादा हो रखी है। जो बड़े ट्रेडर है वो चाहते हैं कि बाजार नीचे रहे। अभी ये जो गैप है ना, ये 4 लाख का है ऑलमोस्ट। अगर ये गैप 8 लाख का हो जाता है किसी भी साइड, चाहे वो कॉल की तरफ हो या पुट की तरफ हो, तो बाजार उसी डायरेक्शन में चला जाएगा। मतलब अगर 8 लाख का गैप यहाँ पे ज़्यादा हो गया, यहाँ 21 के जगह मान लीजिए 23, 25 हो गया, 26 हो गया, तो इसका मतलब है बाजार और मंदा होगा। और अगर 4 लाख से 2 लाख रह गया गैप, इसका मतलब बाजार में रिकवरी आ सकती है, बाजार ऊपर आ सकता है। ये जरूर याद रखिएगा आप। अब एट द मनी पे देख लेते हैं। 25,000 पे पहले सपोर्ट देख लेते हैं। इधर 1,51,000 है, इधर 71,000 है। परफेक्ट सपोर्ट आपको मिल जाता है 25,000 पे। रिपीट कर रहा हूँ एक चीज, 25,000 पे कल बाजार मिलेगा तो बाइंग करेंगे। दोबारा से बोल रहा हूँ, 25,000 पे बाजार मिलेगा, एक बार आप बाइंग जरूर करेंगे, एक बार अपवर्ड जरूर होगा बाजार। लेकिन कोशिश कीजिएगा कि वो 10 साढ़े 10 बजे के बाद ही हो, क्योंकि पहले वोलेटाइल रहता है, पहले आधे घंटे बाजार। रेजिस्टेंस देखते हैं 25,100 पे,
इधर 96,000 है, इधर 85,000 है, रेजिस्टेंस नहीं है। आपको रेजिस्टेंस मिलेगा 25,200 पे। इधर 1,26,000 है, इधर 53,000 है। 25,000 से 25,200 के बीच की रेंज निकल के आ रही है। इसका मतलब बाजार वॉलेटाइल कल रह सकता है, क्योंकि सेंसेक्स की एक्सपायरी भी है और सपोर्ट और रेजिस्टेंस में दोनों 200 पॉइंट का फर्क है। सिर्फ करना है क्या है, 25,070 टूटेगा, कंफर्मेशन देगा 25,130, 25,200। दोबारा मैं आपको बोल रहा हूँ, कल अगर 25,070 ऊपर टूटा, मान लीजिए आपको ओपनिंग मिली 25,100 के आसपास, वेट कीजिए, या तो यहाँ आने दीजिए, डेटा देख के तब एंट्री बनाइए, वापस बिना देखे डेटा एंट्री मत बनाइएगा, या फिर इसका ब्रेकआउट मिलता है तब आप एंट्री बनाइएगा। अगर 25,130 टूटा तो 25,200 तक इजीली बाजार आ सकता है कल। वो कारण ये है कि ये लोग सब जिन्होंने सेल कर रखी है, ये पोजीशन बना रखी है, ये पोजीशन बना रखी है, ये सब ट्रैप हो जाएंगे और ये अनवाइंडिंग होकर इधर आ जाएगा, इसलिए बाजार ऊपर आ सकता है। अगर एफ आई आई डी आई डेटा देखेंगे तो शायद अभी अपडेट नहीं हुआ होगा, देख लेते हैं फिर भी एक बार। नहीं, अभी अपडेट नहीं हुआ है, 23 तारीख का ही आ रहा है। आज भी सेलिंग ही होगी एफ आई आई की, कल की तरह, जैसे कल की 3551 करोड़ की सेलिंग थी नेट में। ये जरूर चेक कर लीजिएगा। और अंत में जाते जाते फिर आपको एक बात कह रहा हूँ, सेंसेक्स की एक्सपायरी है, ध्यान से ट्रेड कीजिएगा, बाजार वॉलेटाइल कल हो सकता है। 25,000 पे आपको बाजार मिलेगा तो हम बाइंग करेंगे वन टाइम, उसके बाद डेटा देख के बाइंग करेंगे, डेटा क्या बोल रहा है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को। धन्यवाद।